थेल्स प्रमेय, आप थेल्स प्रमेय के विलोम से हमको क्या सीखने को मिलता है? थेल्स प्रमेय हमको अब हक दे दिया। क्या हक दे दिया? कि देखो कहीं भी अगर ऐसे त्रिभुज रहेगा, पी क्यू आर होगा, और ऐसे रहेगा डी एस, कुछ भी नाम हो उससे मतलब नहीं है, लिखा रहे डी एस समांतर है क्यू आर के, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या? पी डी बट्टा डी क्यू बराबर पी एस बट्टा एस आर, या जरूरत पड़ने पर पी डी बट्टा पी क्यू, पी एस बट्टा पी आर लिख सकते हैं। और बीपीटी का विलोम क्या बताता है? बीपीटी का विलोम बताता है कि चित्र दिया हो, और लिखा हो ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी, तो हम लिख देंगे यहां बीपीटी के विलोम से क्या लिख देंगे? हम लिख सकते ओ, अगर ये अनुपात में है तो हम लिख सकते हैं ओ डीई समांतर है बीसी के, ई लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये बता रहा है। अब पाइथागोरस प्रमेय ये बता रहा है, इतना तो समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? चलो सवाल अब आपके हाथ में रहेगा, कुछ नहीं है ये सब, अब ये सब हलवा है, ये कुछ नहीं है। अब अभी जोड़ घटाव से भी हल्का है ये सब सवाल। तुमको बेशक चित्र से लग रहा होगा भारी है, ये सब कुछ नहीं है। देखो अब इस सवाल को हम बनाएंगे। क्या कहा जा रहा है? देल है वही बातें। देखो आकृति 6.17 है ना, 6.17 मतलब ई वाला आकृति में 1 नंबर और 2 नंबर में, मतलब 1 नंबर सवाल में और 2 नंबर सवाल में डीई समांतर बीसी है। डीई समांतर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डीई समांतर है। अब ये डीई समांतर बीसी, फिर इसमें भी डीई समांतर, हम बोले थे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, उससे मतलब नहीं है। लो अब दिख रहा है फ्रेश। हाँ चलो, तो डीई समांतर क्या है? बीसी। और क्या है भाई? डीई समांतर बीसी, दोनों में एक ही बात है। तो क्या कह रहा है? 1 नंबर में निकाल ईसी बराबर कितने? देखो ना सवाल में है ना जी, 1 नंबर में क्या कर रहा है? ईसी, और 2 नंबर में एडी ज्ञात करें। 1 नंबर में ईसी ज्ञात करें और 2 नंबर में एडी ज्ञात करें। देखो ई वाला मान एडी दिया है कितना? 1.5, ए दिया है कितना? 1, डीबी दिया कितना? 3 सीएम, तो ईसी निकालना है हमको, बन जाएगा। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये। अब एडी खाली है, डीबी दिया है और एई दिया है और ईसी दिया है, मतलब इस टाइप के सवाल में आपको कोई भी 3 गो दे दे, एगो पूछ ले तो आसान है। कैसे? हमको कह रहा है, देखिए सवाल 6 दशमलव क्या बनाएंगे भाई? 2, 6.2 एक्सरसाइज है ना, प्रश्नावली। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला का पहला, इसमें पहले जो सब दिया है उसको लिख लो। देखो एडी देल है, एडी देल है ना जी, डायरेक्ट यही से बना देते हैं। एडी देल है और डीबी देल है और एई और ईसी, तो यहां हमको निकालना क्या है? ईसी, जिसमें हमको दिया कह रहा है डीई समांतर है बीसी के। आज जब ये डीई समांतर बीसी दिया हो तो बीपीटी क्या बोलता है? अनुपात में लिख लो। तो यहां हम लिख देंगे बी पी टी से या थेल्स प्रमेय से।
अब हम क्या लिखेंगे, AD बट्टा DB और AE बट्टा EC हो गया ना। अब AD का मान, तो AD का मान पुट करो 1.5, DB का मान 3 बराबर AE का मान 1, EC का मान नहीं दिया तो EC निकालना ही है। अभी बट्टा में है तो कट कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 3 पंचे 0.1 अंक के बाद तो सुंदर लगने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे गुना करेंगे, ऐसे तिरछा गुना, तो ये 0 क्या बनेगा 5 EC बराबर 1, तो EC बराबर क्या होगा भाई 1 बट्टा 0.5, इसको उड़ा दो तो ऊपर में 10, तो 5 दूना, तो EC का मान क्या आ गया देले होगा CM। समझ में आया, भारी है हा? अब देखो दूसरा नंबर में देखो फिर वही बातें हैं, फिर दिया है वही। अब देखो यही बातें हैं ना, क्या लिख सकते हैं, वही DE समांतर है क्या BC के, तो BPT से क्या लिख सकते हैं भाई AD बट्टा DB और AE बट्टा EC। AD का मान कितना है जी निकालना है, DB का मान कितना है 7.2 और AE का मान कितना 1.8 और EC का मान कितना है 5.4। अब देखो ये दशमलव, इसमें भी दशमलव के बाद इसमें भी 18 त्रिक 54 ना, 3 से कट कर दो, 3 दूना 6, 3 चौका 12.1 अंक के बाद, तो AD को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा AD, और AD को देखो इसको 1 से गुना करेंगे 2 तो 2.4 देले होगा आंसर भाई। कोई दिक्कत है भाई, क्या है देखो एक त्रिभुज पहले बना लो, त्रिभुज का नाम क्या है PQR। उसके बाद क्या कर रहा है PQR, भुजा PQ और PR पर क्या कर रहा है PQ और PR पर, तो PQ PR पर E और F स्थित कोई बिंदु है, तो PQ PR पर 2 बिंदु है, एगो E है एगो F। अरे समझ में आया कि नहीं आया, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है या नहीं, EF समांतर QR है या नहीं। तो पहले देखो हमें ये सवाल दिया है, अब हमको क्या कह रहा है कि EF समांतर QR होगा या नहीं होगा सो बताना है। अच्छा EF समांतर QR होगा कब, जब इतना बटा में इतना इतना बटा में इतना बराबर में आ जाए तब होगा, नहीं तो देखो जिसमें आपको 1 नंबर में सवाल दिया है, देखिए PE है ना जी, क्या दिया है PE 3.9, PE 3.9, PE का मतलब ही बला एगो मात्र समझा देते हैं, देखो बढ़िया से 3 क्या है 9, क्या है 3.9 दिख रहा है 3.9। EQ तो EQ ये वाला कितना दिल है भाई 3 cm, और PF तो PF और क्या 2.4 FR में। अगर इसको मान निकालेंगे बराबर आया तो कहेंगे EF समांतर QR होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो पहले तो निकालते हैं ना हम PE बट्टा में EF ना, EQ बराबर PF बट्टा FR। अब देखो PE का मान कितना है जी 3.9 और क्या है 3 बराबर
3.6। पहले तो काटापीटी कर लो, दशमलव उड़ गया, 10 गए है तो ठीक है। तो 12 तिया 12 दूना, दशमलव हट गया, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद एगो आया, इसमें भी एगो, तो समझो हट गया, क्योंकि इसको उड़ाएंगे तो नीचे में 10, इसको उड़ाएंगे तो ऊपर 10 10 बस। अब 3 बट्टा, अब देखो 3 से इसको ऊपर से ऊपर कट कर सकते हैं, 3 एक 3 और 3 तिया 9, 13 तिया 39, 0.1 अंक के बाद। तो अब ये कितना बन गया, 1.3/3 बराबर 1/2। अब कोई काटापीटी कुछ होगा, ये दोनों इक्वल आया तो लिख देंगे कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। हो गया, समझ में आया? चलो भाई, दूसरा नंबर सवाल जो है ना, सो दूसरा नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, देखिए कुछ अलग दिया होगा। पीई 4 सीएम, तो पीई 4 सीएम, ठीक है। पीई क्या है, 4 सीएम। और क्या है, क्यूई, क्यूई मतलब एक क्या बात हुआ, 4.5 सीएम, ठीक है। पीएफ क्या दिल है, 8 सीएम। आरएफ 9 सीएम। तो वही बात है क्या, पीई बट्टा क्यूई, क्या पीएफ बट्टा एफ आर। तो क्या लिखेंगे, 4/4.5, 8/9, 4 दूना 9 पंचे 0.1 अंक के बाद, है ना, क्योंकि बीच में ये क्या है भाई, दशमलव। तो ये जो आ गया क्या आएगा, सो देखो अब इसको उड़ा देंगे तो ऊपर में लिखेंगे ना 10, आ इनो है ना, तो कोई कट के आ जाएगा। गुना में क्या लिखे, 10, तब 5 दूना, तब 2 बराबर 2, तो आया ना दोनों साइड का बराबर। जब बराबर आया तो हम लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, यानी है। हो गया, ठीक है। अजीब हाल है भाई तुम लोग। आ जाओ यहां, पी क्यू क्या कह रहा है, पी क्यू दिया इस बार, पी क्यू ये पूरा, तो कुछ नहीं है, पी क्यू दिया ना, हम तो कंडीशन बता ही दिए थे कि इसको ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, वही काम करेंगे। पी क्यू दिया है कितना, 1.28। पी आर, पी आर, पी आर कितना, 2.56। और क्या दे, पीई, पीई मतलब ई वाला कितना, 0.18। और पीएफ ई वाला 0. देखो इसको दो तरीका से समझ सकते हैं हम इसको, या तो ई पूरा में से ई वाला घटा देवे तो ई वाला बच जेते, समझ में आ रहा, आई पूरा में से ई वाला घटा देवे तो ई वाला चलत, लेकिन कोनो बात नहीं, वो नहीं करो, क्या सीधा सटा दियो। देखो यहां पीई है अब बट्टा पी क्यू, ई भी तो बताए थे ना, लिख सकते हैं हम, बराबर में पी एफ, इस साइड को लिखे तो क्या लिखेंगे, पी आर, है ना। अब पीई कितना, 0. अब पूरा पी क्यू कितना, अब क्या लिखेंगे, 0. बट्टा कितना, कोई दिक्कत। अब देखो पहले 18 से कटेगा क्या,
8 3 11, 6 से भी नहीं कटेगा। अच्छा इसे काटो, 18 दूना 36। समझो दशमलव है या नहीं है? ठीक है। 128 दूनी आ गया ना। अब ई 2 से 2 मतलब 1 बराबर 1। हाँ तो ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है। हाँ हो गया आंसर।